दूंगा, लेकिन था है पंडित जी के बड़े बड़े जगह कार्यक्रम हुए हैं। जब हमने टीवी और यूट्यूब पर देखा, आप भी लोग जो है यूट्यूब पर पंडित जी को देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके, और देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों पर लगभग 110 दिन तक पंडित जी का लाइव प्रोग्राम भी टीवी पर चला है। ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे पंडित जी हमें कम समय में, और हमें पता नहीं था कि पंडित जी हमें इस समय में, जो कि सबसे कठिन समय होता है पंडित लोग मिलना, इस नवरात्र में पंडित जी ने हमें समय दिया। और मैं सेवाराम भैया नरवरे मांडवी, उनका भी सभी ग्रामवासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कहा कि आप पंडित जी से बात, हमने बोला भैया हमको कार्यक्रम करना है। उन्होंने बोला आप तो पंडित जी से बात करो। हमने बोला अभी हमारे यहाँ भागवत हुई है और हम छोटे लोग हैं और छोटा सा हमारा गांव है। तो सेवाराम भैया ने कहा कि पंडित जी ऐसे है कि दक्षिणा की बातें ही नहीं करते, जो आपसे बनेगा वो दे देना। किसी भी प्रकार से कोई पंडित जी को लाभ लालच नहीं है। ऐसे परम श्रद्धेय पंडित प्रदीप कृष्णा जी को मैं पुनः सभी ग्रामवासियों की ओर से बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे इस छोटे से गांव में आकर इस भागवत के प्रोग्राम को शिव महापुराण है। पंडित जी के बड़े बड़े जगह कार्यक्रम हुए हैं। जब हमने टीवी और यूट्यूब पर देखा, आप भी लोग जो है यूट्यूब पर पंडित जी को देख सकते हैं, सब्सक्राइब करके, और देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों पर लगभग 110 दिन तक पंडित जी का लाइव प्रोग्राम भी टीवी पर चला है। ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे पंडित जी हमें कम समय में, और हमें पता नहीं था कि पंडित जी हमें इस समय में, जो कि सबसे कठिन समय होता है पंडित लोग मिलना, इस नवरात्र में पंडित जी ने हमें समय दिया। और मैं सेवाराम भैया नरवरे मांडवी, उनका भी सभी ग्रामवासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कहा कि आप पंडित जी से बात, हमने बोला भैया हमको कार्यक्रम करना है। उन्होंने बोला आप तो पंडित जी से बात करो। हमने बोला अभी हमारे यहाँ भागवत हुई है और हम छोटे लोग हैं और छोटा सा हमारा गांव है। तो सेवाराम भैया ने कहा कि पंडित जी ऐसे है कि दक्षिणा की बातें ही नहीं करते, जो आपसे बनेगा वो दे देना। किसी भी प्रकार से कोई पंडित जी को लाभ लालच नहीं है। ऐसे परम श्रद्धेय पंडित प्रदीप कृष्णा जी को मैं पुनः सभी ग्रामवासियों की ओर से बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे इस छोटे से गांव में आकर इस भागवत के प्रोग्राम को शिव महापुराण होली की यात्रा में आए थे। इनके संपर्क में कापसे जी, पांचे जी और लोगों ने संपर्क किया और इस शिव महापुराण का आयोजन का ये क्रम बना। तो मैं इस परिसर को जो सुंदर बनाने के लिए पंडित जी ने जो बात रखी है कि इस परिसर के चारों तरफ वृक्षारोपण हो घना, और ऐसा वृक्षारोपण हो कि ऐसे हमारे शंकर जी हिमालय में बसे हैं, इसी प्रकार से इसका सुंदर स्वरूप बने
और इसमें सब लोग सहयोग करें। और फाटे जी का तो ये कहना है कि इस परिसर में जितना भी सहयोग मेरे से बनेगा मैं करूँगा, और हमारे विधायक खंडेलवाल जी से भी दिलाऊंगा। तो आप सभी लोग बड़ा संगठित होकर के इस मंदिर परिसर को सुंदर बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त हूँ। एकांत देख करके आज उसने पूछा, माँ मैं तो आपके धाम को आ गई, लेकिन मुझे उसे पूर्व स्मरण हुआ कि जैसा भी था मेरे माता पिता ने पूर्व में इस शरीर से पहले विवाह किया था और अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लिए थे। माँ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ माँ, आप क्षमा करें मेरे अपराध को। बोले हाँ हाँ बोलना, क्या पूछना चाहती है? बोले माँ हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेरा पूर्व पति था वो पति माँ कहाँ है? हा? आज माँ ने कहा क्यों पूछना चाहती है? तो उसको छोड़, उस पापी को, उस दुष्ट को, क्यों उसका नाम ले रही है तू? बोले नहीं ना माँ, आखिर पूर्व जन्म का मेरा पति था, पूर्व शरीर का। तो माँ कृपा करके आप ये बताने का कष्ट करें। क्यों? आप तो सब कुछ जानती हैं माँ, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपकी शरणागति मुझे मिली है, प्रभु की शरणागति मिली है, तो थोड़ा सा मुझे उनके बारे में आप बताने की कृपा करें। तो आज महाराज मैया